था आज फरवरी सीरीज़ का, तो सीरीज़ संपन्न हुई। हालांकि अभी डाटा थोड़ी देर में आपको और कंपाइल होकर मिल जाएगा, लेकिन कुल मिला के आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने एक चीज़ तो किया, जो 4 दिन की तेज़ गिरावट चल रही थी उसको मार्केट ने काफ़ी हद तक रोका है। टेक्निकल एक्सपर्ट्स, डेरिवेटिव एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो आज का लो बनेगा वो शायद हो सकता है नियर टू बॉटम का भी हो, और अब मार्च सीरीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखें, पुल बैक के तौर पर याद रखेंगे इसको। हमने जब 3 साल का डाटा चेक किया कि हर बार मार्च के अंदर होता क्या है, तो 2020 वाला हिस्सा छोड़ दिया जाए जब कोविड था, तो अमूमन 2 साल यानी कि 21 और 22 के अंदर मार्च मंथ में 1% और 4% की ग्रोथ दिखी। फरवरी महीने में पिछले 3 साल में हर बार नेगेटिव हुआ। पिछले 3 बार की एक्सपायरी बैक टू बैक नेगेटिव जारी है। तो बहुत सारे ऐसे डेरिवेटिव्स के एंगल्स थे जहां पे लग रहा है कि ये शायद नियर टू बॉटम है। टेक्निकल्स के हिसाब से बोलें तो आज 17,500 जो कि बहुत अहम सपोर्ट है, उसके आसपास आके क्लोज किया। अगर आप 200 दिनों की एवरेज के हिसाब से देखें, जिसको हम इन्वेस्टर एवरेज कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, वो 355 की है, 17,355। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा गिरा भी तो टेक्निकल्स के हवाले से बोला जा सकता है कि 150 पॉइंट की गिरावट और है बस। और अगर आप वैसे देखेंगे तो मार्केट 18,200 से फिसल कर 17,500 तक आया हुआ है, यानी कि गिरावट एक करीब 700 पॉइंट की थी। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसने एक चीज़ अच्छी बताई है आज कि आज ज़्यादा डीप कट्स नहीं लगे हैं मार्केट के अंदर, ना तो पॉइंट्स के लेवल पे ना ही सेंटिमेंट के लेवल पे। ये सेंटिमेंट कैसे पता लगता है, कैसे चेक होता है? आप एडवांस डिक्लाइन जो देख पा रहे हैं, ये ओवरऑल सेंटिमेंट पूरे पिक्चर बताने का काम करता है कि पूरे मार्केट के अंदर एक्चुअली हुआ क्या। ये बड़े शेयर्स हैं, आप मान रहे होंगे कि 2000 शेयर है, एनएससी में तो 4000 शेयर हैं। ये मोटा मोटी कुछ बड़े शेयर्स का नंबर है जो हम आपके सामने रखते हैं। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट, एक और इसी स्क्रीन पर एक चीज़ लेके आते हैं जहाँ पे निफ्टी बैंक लिखा हुआ है, वहाँ पे डाली इंडिया विक्स। आपको आज इंडिया विक्स बाजार की इस ठहराव के बाद वो भी थोड़ा सा टूटा है। हालांकि उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इन छोटे छोटे पॉइंट से पता किया जा सकता है कि बाजार के अंदर क्या बॉटम बन रहा है। तो मैंने आपके सामने 3 पॉइंट रखे। फर्स्ट इंडिया विक्स, दूसरा बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट पे आके रुक रहा है 40,000 का। आज पिछले 2-2.5 घंटे मार्केट के अंदर एक रेंज रहा। तीसरा इंपॉर्टेंट बात बताया आपको मार्केट का आज का सेंटीमेंट, मूड और माहौल। चौथा पॉइंट बताया कि टिपिकली एक्सपायरी का जो पुराना हिस्ट्री है वो क्या कहती है। तो सारी चीज़ें देखने के बाद, समझने के बाद, कल का दिन और सोमवार का दिन बाजार के लिए रियल टेस्ट, अग्नि परीक्षा का दिन होगा। अगर रिकवरी नहीं आई तो फिर दिक्कत बढ़ेगी। अब आ जाते हैं आज हुआ क्या मार्केट के अंदर, एक एक करके मैं पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। आज हिंडाल्को, कोल इंडिया, एक्सिस बैंक जैसे शेयर्स चले हैं, इन्होंने आज मजबूती दिखाई। आईटीसी बैक टू बैक इस न केवल हफ्ते का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन के निकला, बल्कि इस साल का भी सबसे बड़ा सुपरस्टार है। और अगर आप देखेंगे तो करीब 70% से ज़्यादा की रिकवरी, और इसी हफ्ते यानी इस महीने के अंदर माफ़ कीजिए, तो करीब 15% की रिकवरी आईटीसी के अंदर आती हुई दिखी है। आज जो शेयर नहीं चले वो थे एशियन पेंट, एलएनटी, टाइटन, डिविस्लैब। डिविस्लैब तो सदाबहार टूट रहा है, ये कई दिनों से, इसके कई क्वार्टर से इसके बैक टू बैक खराब नंबर्स आ रहे हैं और इसकी पनिशमेंट इसको मिल रही है, और इसका रोल ओवर का आंकड़ा भी उतना अच्छा है नहीं। इंडसइंड बैंक भी आज थोड़ा कमज़ोर बंद हुआ है। आज जिस शेयर ने साल का नया हाई टेस्ट किया इस तरह के माहौल के अंदर, वो था आईटीसी। अब आते हैं छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी के अंदर क्या हुआ। अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा आज इक्विटास बैंक है, उसके अंदर अच्छी तेज़ी आई। आज फिनोलेक्स केबल है, उसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव मिला। रेमंड्स के अंदर आज का पुल बैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, करीब 7% ऊपर ये बाके बंद हुआ। प्रिज्म जॉनसन के नाम से एक कंपनी है, सीमेंट की कंपनी है, ये करीब 6% ऊपर जाके बंद हुई। सीमेंट में बड़े शेयर नहीं चल रहे, बट छोटे शेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि उनके पास ऑर्डर वगैरह काफ़ी अच्छा है। ये अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्रिज्म सीमेंट। जो शेयर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई वो था आईआरबी, वो टूट गया। तेजस पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी अच्छा चला, तेजस नेटवर्क के नाम से शेयर है, आज वो 6% नीचे जाके बंद हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अडानी के दोनों कैश वाले शेयर्स, इनफैक्ट तीनों कैश वाले शेयर्स, अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन्स के अंदर भी आज 5% का सर्किट लगा। एक और शेयर है जो इसका रोल ओवर के हिसाब से मेरे को लगा कि इसका नंबर ठीक नहीं होगा, वो है लोधा, मैक्रोटेक डेवलपमेंट। हालांकि ये शेयर फ्यूचर्स में नहीं है, लेकिन इसके जो और पीयर हैं जो फ्यूचर्स में अवेलेबल हैं रियल एस्टेट सेक्टर्स के, वो ज़्यादातर नेगेटिव रोल ओवर कैरी करके गए हैं, इसलिए इस शेयर के अंदर भी आपको 5% का इम्पैक्ट दिख रहा है।
इसी कैटेगरी में जो बढ़ने, जिन्होंने आज साल का हाई टेस्ट किया, वो शेयर आपकी स्क्रीन पर आएगा। फिनोलेक्स केबल, इसने आज साल का हाई टेस्ट किया। साइंट, जिसने आज साल का हाई टेस्ट किया। एक ब्लू स्टार नाम की कंपनी है, हालांकि वो 2% नीचे बंद हुई है, लेकिन सीजनल प्ले वोल्टास, सिम्फनी, ब्लू स्टार जैसी कंपनीज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। तो कुल मिला के मार्केट्स का हाल हमने आपके सामने रखा और उम्मीद करते हैं कि इससे काफ़ी आपको पता लगा होगा कि ओवरऑल मार्केट के अंदर आज हुआ क्या। हमने इसी सभी मुद्दों पर और भी कई अहम मुद्दे थे जिस पे हमने सौरभ मुखर्जी से भी बातचीत की, उनका मार्केट पे एक आउटलुक समझा, उनका कुछ बैंक स्टॉक्स पे उन्होंने अपना आउटलुक दिया है। आइए वो भी सुना देते हैं आपको। जैसे आपके बोलने से ही ऑब्वियस हो जा रहा है, अगर यूएस में रिसेशन आए तो जाहिर है फेडरल रिजर्व रेट घटाना तो छोड़ ही देगी। मेरे ख्याल से रेट बढ़ाना छोड़ ही देगी। अगर रिसेशन यूएस में आ गई तो रेट बढ़ाना फेडरल रिजर्व छोड़ ही देगी और मेरे ख्याल से रेट 1 से 2% घटा भी सकती है। तो अगर रिसेशन आ गए तो बहुत मजा आएगा, बट मेरे ख्याल से यूएस में रिसेशन इस साल संभावनाएं कम है। ओवरऑल इकोनॉमी की स्थिति यूएस में और इंडिया में मेरे को मजबूत लग रही है। अगर रिसेशन आए यूएस में तो रेट्स नीचे जाएंगे और तेल का भाव टूटेगा। जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, लास्ट 40 वर्षों में जब जब यूएस में रिसेशन आया है, उसके अगले 2 साल इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल पटाखे की तरह करारा रहा है। कोविड के जब पहले 2-3 धमाकेदार बहुत ही पेनफुल क्वार्टर्स थे, अगर वो छोड़ दूं, उसके इर्द गिर्द सारे क्वार्टर्स में 20 से 25% टॉप क्वालिटी इंडियन कंपनीज अर्निंग दिखाते रहते हैं। वो आज भी दिख रहा है। बस फर्क इतना है कि लास्ट करीबन 15 महीने में हमारा कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स पोर्टफोलियो का स्टॉक प्राइसेस आर डाउन अराउंड 12%। हमारा मिड कैप पोर्टफोलियो राइजिंग जायंट स्टॉक प्राइसेस आर डाउन अराउंड 22% और हमारा स्मॉल कैप पोर्टफोलियो लिटिल चैम्प स्टॉक प्राइसेस आर अराउंड 15%। तो मेरा जो हमारे क्लाइंट्स को कहना है कि देखिए, अगर आपको दिख रहा है अर्निंग्स ऐसे जा रहे हैं और स्टॉक प्राइसेस ऐसे जा रहे हैं, वो मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी दिखाता है। अपॉर्चुनिटी का इंडिकेशन है, संकेत है, खतरे का संकेत नहीं है। अगर आपका अर्निंग्स क्वार्टर अपॉन क्वार्टर ऊपर जा रहा है, उदाहरण के तौर पे लीजिए एचडीएफसी बैंक, लास्ट 4 साल से अर्निंग्स कंपाउंडिंग करीबन 22% रही है। शेयर प्राइस कंपाउंडिंग केवल मात्र 5% रहा है। अगर किसी दर्शक को लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक में कोई खतरा है, वो दूर रह सकता है। हमको तो लगता है मौका है, इसलिए हम दबा के खरीद रहे हैं एचडीएफसी बैंक। तो सौरभ मुखर्जी का आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि एचडीएफसी बैंक उनको यहाँ पे ठीक लग रहा है, अगर आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं उनकी सलाह पर। इसके अलावा वो ये भी बता रहे थे कि मार्केट की रिदम कैसे चलती है, जब भी कोई बड़ा गिरावट आती है उसके बाद मार्केट पुल बैक भी स्ट्रॉन्ग देता है। आगे बढ़ते हैं, मेरे सहयोगी हैं प्रकाश, आपको लगातार सरकारी ये जो खबरें होती हैं, जो पॉलिसी से बेस्ड खबरें होती हैं, वो आपको बताते हैं। आज उन्होंने दिन में ही ये बात बता दी थी कि शिपिंग कॉरपोरेशन के डीमर्जर को कॉर्पोरेट मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिल जाएगी और यही हुआ भी। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को कॉर्पोरेट मंत्रालय से मंजूरी मिल गई उसके डीमर्जर को। और इसी और ज़रा डिटेल अब मेरे सहयोगी प्रकाश से वापस से समझते हैं। प्रकाश, जरा आप बताएं। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कोर एंड नॉन कोर असेट्स के डिमर्जर के लिए जो रिवाइज्ड डिमर्जर प्लान था उसको अपनी मंजूरी दे दी है। इसका मतलब ये है कि विनिवेश की प्रक्रिया के रास्ते में जो अड़चनें थीं अब वो दूर हो गई हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो ओरिजिनल डिमर्जर प्लान था उस पर कंपनी को कुछ ऐतराज़ था, लिहाजा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने सारे स्टेक होल्डर से उनकी फिर से राय मंगाई थी और पिछले महीने जो हियरिंग की प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई थी। और अब हमें सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि फाइनल अप्रूवल जो है रिवाइज डिमर्जर प्लान पर वो दे दी गई है। जानकारी के हिसाब से रिवाइज प्लान के हिसाब से कंपनी के नॉन कोर एसेट्स को जो फॉर्म हैंडल करेगी उसके लिए 1000 करोड़ रुपए जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि 2020 में दीपम ने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए यूआई इनवाइट किए थे, लेकिन डिमर्जर प्लान पेंडिंग होने की वजह से इस पर आगे नहीं बढ़ा जा सका था। लेकिन अब जो रिवाइज्ड प्लान है उस पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अपनी फाइनल मंजूरी दे दी है। इसका मतलब ये है कि एससीआई के विनिवेश के रास्ते में जो अड़चनें थी दूर हो गई हैं और अब दीपम इस पर आगे बढ़ सकता है। हालांकि किसी भी सूरत में इस बात की संभावना नज़र आ रही है कि जो विनिवेश की प्रक्रिया है वो वित्त वर्ष 2024 में ही पूरी हो पाएगी। ठीक है, तो ये खबर हमने आपको शिपिंग कॉर्पोरेशन वाली बात बता दी है। और इस बीच एक खबर आपको और भी बता देती है, फ्लिपकार्ट से जुड़ी हुई। फ्लिपकार्ट को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि कंपनी 30% कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी रोक सकती है।
इस पर मेरी सहयोगी सुमिता मेरे साथ जुड़ रही हैं, उन्हीं से पूरा मामला समझ लेते हैं। सुमिता बताएं आप प्लीज़। टेक में मुश्किलें तो ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। अभी जो नई लेटेस्ट न्यूज़ हमें मिली है वो फ्लिपकार्ट से मिली है, जिन्होंने अभी डिसाइड किया है कि 30% ऑफ इट्स वर्कफोर्स को इंक्रीमेंट्स नहीं मिलेंगे इस साइकिल में और 70% को मिलेंगे। नाउ इस साइकिल का क्या मतलब है, क्या ये मतलब है 2023 के लिए, क्या ये मतलब है 6 मंथ्स के लिए। हमने फ्लिपकार्ट से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमें बोला कि जब तक मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस नहीं सुधर जाती हैं तब तक ये इंक्रीमेंट्स जो हैं 30% ऑफ इट्स वर्कफोर्स को नहीं मिलेंगे। हमारे पास ये इंटरनल ईमेल जो सर्कुलेट हुआ है मैनेजमेंट की तरफ से, जो सब एम्प्लॉयज़ को भेजा गया है ये कम्युनिकेशन देने के लिए, वो भी हमें एक्सेस हुआ है। उसमें भी इन्होंने लिखा है In the upcoming compensation planning cycle, we will be prioritizing employees at grade 9. तो grade 9 तक के employees को prioritize किया जाएगा। स्टॉक ऑप्शन एलोकेशन और बोनस एक्सरसाइज है वो ऐसे ही चलती रहेगी और एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को स्टॉक ऑप्शंस और बोनस पहले की तरह मिलते रहेंगे। फ्लिपकार्ट ने भी एक स्टेटमेंट हमें दिया है, उसमें भी यही सब चीज़ें लिखी और उन्होंने इस सब होने का रीज़न दिया है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। उन्होंने बोला है कि हम बहुत प्रूडेंट होना चाहते हैं अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए जब तक ये मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन सुधरती नहीं है, इसलिए 70% ऑफ आवर एम्प्लॉयज़ विल कंटिन्यू टू गेट एन इंक्रीज इन कॉम्पनसेशन बट 30% ऑफ एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलेगा। ये एक देखने वाली बात है क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ महीने से ही पूरे टेक कंपनीज, IT कंपनीज, स्टार्टअप्स में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से उस पूरे सेक्टर को क्रिटिसिज्म भी आया है कि फाउंडर्स को इंस्टेड अपनी सैलरीज में स्लैश करना चाहिए बजाय कि इतने सारे लोगों के जॉब्स जाने के लिए। बट फ्लिपकार्ट ऐसा नहीं सोच रहा है ऐसा करने का अभी तक। तो हमने ये भी क्वेश्चन उनसे पूछा कि क्या आप ले ऑफ करेंगे, उन्होंने बोला अभी ले ऑफ नहीं करेंगे। ऑल्दो हमें ये भी पता चला है सोर्सेज के थ्रू कि कुछ लोगों को परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो जा रहे हैं बट दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द ओवरऑल ले ऑफ्स। तो ले ऑफ्स नहीं हो रहे हैं बट येस, नो इंक्रीमेंट्स फॉर द करंट साइकिल फॉर 30% ऑफ इट्स वर्कफोर्स, ये बोला है फ्लिपकार्ट ने। ये स्टोरी डेवलपिंग स्टोरी है, हम इसके ऊपर आपको अपडेट्स देते रहेंगे।